हेलो बच्चा पार्टी, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम बात करने वाले हैं हेनरी लॉ के बारे में। ठीक है, हेनरी लॉ बताता है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। जो हेनरी लॉ में जिस चीज़ की बात की जाती है वो होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड, यानी गैस इनटू लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप बेटा स्क्रीन पे ज़रा चेक कीजिए, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें वाटर हमने फिल कर लिया, ये वाटर फिल्ड है और इसमें हम कोई भी गैस डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं। तो गैस डिज़ोल्व करने के लिए हम आपको बता दें ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ये पिस्टन हमने शो कर दिया, पिस्टन से हम लगा रहे हैं प्रेशर P। और ये यहाँ पर क्या फील्ड है, हमने क्या बताया आपको, गैस। और यहाँ क्या है, लिक्विड के रूप में हमने क्या लिया, वाटर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड के बारे में बात करते हैं। तो हेनरी लॉ ये कहता है मास ऑफ गैस, इसमें कितना अमाउंट गैस की डिजॉल्व होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी गिवन टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट में गैस कितना डिजॉल्व करते हैं गैस इंटू लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन और गैस। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो मास इक्वल टू आ जाता है KH ऑफ प्रेशर ऑफ ओवर सॉल्यूशन। ये हो गया हेनरी लॉ कांस्टेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं KH क्या है, तो KH है आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट। KH क्या है, हेनरीज लॉ या हेनरीज कांस्टेंट। M क्या है, मास ऑफ गैस डिजॉल्व या अमाउंट ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। P क्या है, प्रेशर ओवर सॉल्यूशन, प्रेशर ओवर सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन होगी मास ऑफ गैस दैट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो KH आ जाता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। ओके, इसको बेटा अल्टरनेटिवली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने बात की थी गैस का अमाउंट कितना डिजॉल्व हो सकता है। जब हम इसकी बात करते हैं कि यदि गैस ऑलरेडी डिजॉल्व्ड है, मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें हमने फिल कर दिया वाटर और वाटर में गैस ऑलरेडी डिजॉल्व्ड है। गैस को मैंने डिफरेंट कलर से शो किया, ये गैस है, ये गैस ऑलरेडी कैसी है, डिजॉल्व कंडीशन में। जब इसके अंदर की बात करते हैं तो बेटा सुनो, इसमें अगर प्योर कंपोनेंट होता तो वर्ड बोलते वेपर प्रेशर, वेपर्स का प्रेशर। अगर मिक्सिंग है तो बोलते पार्शियल वेपर प्रेशर। तो इस सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द सॉल्यूशन की बात करें, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस, कितना अमाउंट प्रेजेंट है उतना ही उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। और तो यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो फिर से आ जाता है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को आप जान गए हैं क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ पर P गैस जो लिखा है वो क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, पर प्रेशर ऑफ गैस। KH आप जानते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये जो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दोनों तरह से हेनरी लॉ को डिफाइन किया जाता है। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तब आपको ध्यान रखना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड वाला, और मास और प्रेशर ओवर सॉल्यूशन दे रखा है तो ये वाला। दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये था बेटा हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब हेनरी लॉ, अब हेनरी लॉ कांस्टेंट जो KH है इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, हेनरी लॉ कांस्टेंट की। हेनरी लॉ कांस्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है और किसी पर्टिकुलर गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है, नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। और इसके बारे में बात बता दूं कि जो सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। KH हेनरी लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, KH जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, यहाँ सॉल्युबिलिटी से मतलब मोल फ्रैक्शन भी है। देखिए
अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके के एच निकालते हैं तो के एच इजकल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड बाई एक्स ओवर गैस। तो एक्स ही एक तरह से क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो इस वाले फॉर्मूले से ये रिलेशनशिप आ गया, हेनरी लॉ कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और एक फोर्थ करेक्टरिस्टिक है, ए गैस डज द यूनिट ऑफ के एच इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। यूनिट जो होगी के एच की, फोर्थ में ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ के एच इजकल टू क्या होगा, वो जो प्रेशर की यूनिट है। ये आपके हो गए करेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या है, नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, डायरेक्टली टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और यूनिट जो कि वही जो प्रेशर की यूनिट है। ओके, बेटा अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं? तो हेनरी लॉ की लिमिटेशंस बेटा ये, प्रेशर इज़ नॉट टू हाई, प्रेशर इज़ नॉट टू हाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। और गैस नॉट हाईली सॉल्यूबल, हाईली सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए, तो फिर प्रेशर का इफेक्ट नहीं रहेगा। और नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन किसके बीच में, बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट, गैस एंड सॉल्वेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, यानी सॉल्यूशन बने, कोई नया प्रोडक्ट ना बन जाए। और क्या होना चाहिए, गैस शुडंट अंडरगो, गैस को जब हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, शुड नॉट अंडरगो आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी आइदर डिसोसिएशन भी शो न करे और एसोसिएशन भी शो न करे। केवल डिज़ोल्व होके सॉल्यूशन बना दे, ना तो डिसोसिएशन शो करे और ना ही एसोसिएशन। अगर ये कंडीशन है तो लिमिटेशंस मतलब हेनरी लॉ के रिजल्ट सही आएंगे। रिजल्ट सही का मतलब एम प्रोपोर्शनल टू पी होगा, या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा, अगर ये कंडीशंस हैं तो। अगर इनमें से एक भी गड़बड़ है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, अगर प्रेशर हाई है तो गैस को डिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अपने आप से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत कम है तो भी अपने आप से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो डिजॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। और हाईली सॉल्युबल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए। चलिए, इन सारी चीज़ को एक नोट्स के फॉर्म में दे रखा है, उसको ज़रा आप, तो हमने आपको हेनरी लॉ के बारे में बता दिया, करेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट बता दिया, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ बता दिए। अब रह गए एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो इस पेज को आप क्या करना, पॉज करके नोट्स कॉपी कर लेना और रीड कर लेना। तो अगला टॉपिक है, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स या इन सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स या इन सोडा वाटर। आपको बता दूं, सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर में CO2 गैस डिज़ोल्व रहती है। CO2 गैस क्या रहती है, डिज़ोल्व। तो CO2 को डिज़ोल्व करने के लिए कितना प्रेशर अप्लाई करें, वो अमाउंट के बेसिस पे हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, CO2 गैस इसमें डिज़ोल्व हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो बोतल बस्ट हो जाएगी पैकिंग के समय ही, अगर कम है तो CO2 डिज़ोल्व नहीं होगी। तो हेनरी लॉ से डिसाइड किया जाता है कितने अमाउंट में CO2 कितना अमाउंट डिज़ोल्व करना, उतना ही प्रेशर एग्जस्ट कर लिया जाता है। ओके, और दूसरा एप्लीकेशन बात करें तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। इन ऑक्सीजन सिलेंडर में बेटा क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ साथ या तो नाइट्रोजन या हीलियम गैस डिज़ोल्व रहती है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन या हीलियम। क्योंकि ये दोनों ही क्यों होती है, क्योंकि ये केमिकल इनर्ट होती हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इनकी ज़रूरत क्या है, प्योर ऑक्सीजन हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रोजन या हीलियम ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। पहली बात, नाइट्रोजन हीलियम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ये इनर्ट गैस है। अब इन्हीं को यूज़ प्योर ऑक्सीजन के साथ इनको यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाउंड होके Hb बन जाता है, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स के थ्रू होते हुए पूरे बॉडी में टिश्यूज़ में चला जाता है। बेटा टिश्यूज़ में क्या होता है कि लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, बाइंडिंग ख़त्म।
तो ये ऑक्सीजन फिर मायोग्लोबिन कैप्चर कर लेता है, मायोग्लोबिन से अटैच होके ये मायोग्लोबिन बन जाता है M/O2। तो ये टिश्यूज़ में यूज़ हो जाता है मेटाबॉलिज्म में। अब यहाँ आ जाओ वापस, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से तभी बाइंड होगा जब प्रेशर कैसा हो, हाई। तो ऑक्सीजन में जितना ज़्यादा, लंग्स में जितना ज़्यादा एयर का प्रेशर होगा उतना ही ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। अब प्योर ऑक्सीजन होगा तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, हमें जल्दी जल्दी थकान महसूस होगी, भूख जल्दी लगेगी। ऐसा ना हो तो हमें अमाउंट तो ऑक्सीजन की कम चाहिए, प्रेशर फुल चाहिए, तो उसके लिए नाइट्रोजन या हीलियम फिल कर लेते हैं। बेस्ट है आपका हीलियम, नाइट्रोजन नहीं। क्यों है तो उसके लिए थोड़ा सा और देख रहे हैं। पहले आपको बता दूं ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। स्कूबा डाइविंग जो समुद्री गोताखोर होते हैं ना, वो सिलेंडर जो ले जाते हैं उसमें ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन या हीलियम। और कहाँ यूज़ होता है, रॉक क्लाइंबिंग में, जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं उनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है बेटा। और कहाँ यूज़ होता है, हॉस्पिटैलिटी, जो इमरजेंसी वार्ड में जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, वो भी आइदर विद नाइट्रोजन और हीलियम। अब बेस्ट हमने क्या बताया, हीलियम है। नाइट्रोजन से फिर प्रॉब्लम क्या है, नाइट्रोजन से बेटा प्रॉब्लम ये है कि जब हम स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं अंडर द सी वाटर, ये हमने एक सी को रिप्रेजेंट किया है, तो ये सरफेस हो गई बेटा ये। तो जब कोई समुद्री गोताखोर इस प्लेस पर है तो यहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी डिज़ोल्व हो जाएगी। नाइट्रोजन जब डिज़ोल्व हो जाएगी तो बबल्स क्रिएट करेगी बीच में, ब्लड में डिज़ोल्व कम होती है, लो सॉल्युबिलिटी होती है नाइट्रोजन, और बीच बीच में स्पेस हो जाएगा। और सडन अगर यानी ये ब्लड हो गया, इसमें आपका नाइट्रोजन भी पहुंच गया, ऑक्सीजन की तो ज़रूरत है ही है। और जैसे ही सडन अगर एनी हाउ उसको सरफेस पे आना पड़े, पर्सन को, कैंडिडेट को सडन सरफेस पर आना पड़े, तो अब सरफेस पे क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये नाइट्रोजन झटके के साथ बाहर निकलेगी, जहाँ से निकलेगी वहीं होल कर देगी, या तो ट्रैप कर जाएगी। यहाँ ट्रैप कर गई तो ऑक्सीजन की, यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन बंद हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, और ट्रैप कर गई तो ये वेंस को फाड़ते हुए, ब्लीडिंग करते हुए बाहर निकलेगी। तो पेनफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इन पेनफुल इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हीलियम बेस्ट है। हीलियम क्यों बेस्ट है, बिकॉज इट इज़ लो सॉल्युबल इन ब्लड, ब्लड में बहुत कम सॉल्युबल है, एंड केमिकली इनर्ट होता है, केमिकली मोर इनर्ट देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट क्यों है, एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड, ये केवल रूम टेम्परेचर पर इनर्ट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्टिव हो जाएगी। और जबकि हीलियम हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर दोनों पे केमिकली क्या होती है, इनर्ट, इनर्ट गैस ऑलरेडी। तो ये इसके हेनरी लॉ के एप्लीकेशन हो गए। चलिए हेनरी लॉ के एप्लीकेशन को और देख लेते हैं एक बार नोट्स के फॉर्म में। तो आपको इन्होंने आप नोट्स प्रोवाइड करा दिए हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के, आप उसको पॉज करके कॉपी कर लेना। चलिए अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की।